जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 17वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 6 श्लोक तक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन 17वें अध्याय में पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं, क्योंकि पिछले हम लोग 16वें अध्याय में सुने हैं कि शास्त्र विधि से युक्त होकर ही कर्म को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण इस पर विस्तार से बताए हैं। 17वें अध्याय में अर्जुन पहले श्लोक में प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि से रहित पुरुष होता है, देवताओं आदि का पूजन अंतःकरण से श्रद्धा से युक्त होकर करता है, वह कौन सा विधि करता है, सात्विक, राजसी अथवा तामसी? भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसी वृत्ति वैसा पुरुष होता है। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष होता है। भगवान श्री कृष्ण 3 गुणों से जो मनुष्य बंधे रहता है, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों गुणों से श्रद्धा भी सब में होता है। जो सात्विक भाव का होता है वह देवी देवताओं का पूजन करता है। जो राजसी होता है वह यक्ष राक्षस का पूजन करता है, और जो तामसी होता है वह प्रेत और भूत आदि का पूजन करता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे मुझ परमात्मा को कृश करने वाले होते हैं। मैं उससे सुखी नहीं होता हूँ, प्रसन्न नहीं होता हूँ। मुझे दुख पहुँचता है कि शास्त्र विधि से युक्त होकर मनुष्य क्यों नहीं करता है, अपने कर्म को क्यों नहीं बना लेता है। इस प्रकार हम लोग 6 श्लोक तक सुन चुके हैं। 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आहार के विषय में बताते हैं। आहार, यज्ञ, तप और दान के विषय में भी बताते हैं कि यह भी 3 प्रकार का होता है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 7वें श्लोक में, आहारातु, कहते हैं आहारातु अपि सर्वस्य त्रिविधम भवति प्रिय। त्रिविधम भवति प्रिय, यज्ञ, तपः तथा दानम, तेषां भेदम इमं शृणु। कहते हैं हे अर्जुन, जिस प्रकार श्रद्धा 3 प्रकार का होता है, मनुष्य तीन प्रकार से करता है, सात्विक, राजसी अथवा तामसी, ठीक उसी प्रकार आहार, यज्ञ, तप और दान को भी 3 प्रकृति से, अपने अपने प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार से करता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पहले आहार के विषय में कहते हैं। कौन सा आहार सात्विक भाव का जो होता है, उसे कौन सा आहार प्रिय है। कहते हैं कि आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना, रस्या स्निग्धा, स्थिरा हृदय, आहारा सात्विक प्रिय। कहते हैं यहाँ भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, जो सात्विक भाव के पुरुष होते हैं वे आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य और सुख को बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ करते हैं। रस युक्त और चिकने भोज्य पदार्थ जो सात्विक पुरुष होते हैं उन्हें प्रिय है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें सात्विक पुरुष को ऐसा प्रिय है। राजस को कहते हैं कटु, अम्ल, लवण, अत्युष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, आहारा राजस्य इष्टा, दुख शोकामय प्रदा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो
राजस भाव के होते हैं पुरुष, वे कटवे, कड़वे, खट्टे और कड़वे, खट्टे, अत्यंत नमकीन, गरम, अत्यंत गरम, अधिक नमकीन, इस तरह से रूखे, तीखे, दाह कारक और दुख, चिंता और रोग को बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थ को वह पुरुष पसंद करते हैं। उनको ऐसा भोजन प्रिय है जो कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन हो, गरम हो, इत्यादि इत्यादि। यहाँ कहते हैं तामस को कहते हैं कि यत याम गत रसम पूति प्रजुषितम च यत उच्छिष्टम च अपि अमेध्यम, उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम तामसम परिचक्षते। यहाँ कहते हैं कि जो तामस पुरुष होता है उसे रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, जूठा और अपवित्र भी इत्यादि जो अपवित्र भी होता है वह भोज्य पदार्थ प्रिय है। अब भगवान श्री कृष्ण यज्ञ के विषय में प्रस्तुत कर रहे हैं कि यज्ञ कौन सा सात्विक होता है, कौन सा राजसी और कौन सा तामसी। पहले सात्विक भाव वाले कौन सा यज्ञ करते हैं, कहते हैं अफलाकांक्ष भी यज्ञम विधि दृष्टम यह इज्यते यष्टव्य एव इति मनः समाधाय सह सात्विक। कहते हैं कि जो पुरुष कामनाओं से रहित होकर यज्ञ करता है, जो शास्त्र विधि से युक्त होता है, जो नियत किया हुआ रहता है शास्त्र विधि से, वह यज्ञ करता है। वह कामनाओं से रहित यज्ञ करता है, क्योंकि कर्म का फल तो परमात्मा होता है और शास्त्रीय विधि में यही बताया गया है। तो वह कामना से रहित होकर यज्ञ करता है। इस प्रकार वह यज्ञ करता है। जो यज्ञ सात्विक पुरुष जो यज्ञ करता है वह सनातन ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाला यज्ञ होता है, क्योंकि सात्विक भाव ही सनातन ब्रह्म में प्रवेश दिला सकता है, न कि राजसी और तामसी। राजसी भाव वाले जो होते हैं तो कहते हैं अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एव यत्। कहते हैं दंभार्थम अपि च एव यत्। इज्यते राजसा इष्टा। कहते हैं दंभार्थम फलम च एव यत्। इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञम विद्धि राजसम। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि से रहित यज्ञ होता है, शास्त्रीय विधि से वह उनका युक्त नहीं होता है, वह उस यज्ञ को कामना को उद्देश्य बनाकर दंभाचरण के लिए ही करते हैं। वे अहंकारवश दंभाचरण के दंभार्थम अपि च एव यत्। वे दंभाचरण के लिए ही करते हैं और कामनाओं को उद्देश्य बनाकर वह बाहरी यज्ञ को करते हैं, न कि अंतःकरण से वह यज्ञ करते हैं। जो यज्ञ गीता में चौथे अध्याय में बताया गया है वह शास्त्र विधि से युक्त है और वह ब्रह्म को सनातन ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाला यज्ञ है। वह जो राजसी पुरुष होते हैं, राजसी पुरुष वह यज्ञ नहीं करते हैं, वह कामना को उद्देश्य बनाकर यज्ञ करते हैं।
तामसी यज्ञ के लिए कहते हैं। तामसी यज्ञ के लिए कहते हैं विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धाविरहतम यज्ञम काम परिचक्षते। कहते हैं कि विधिहीनम, वह शास्त्र विधि से बिल्कुल रहित रहते हैं, वो अन्न दान नहीं करते हैं, मंत्र के द्वारा नहीं करते हैं, मंत्रहीनम, और दान दक्षिणा भी नहीं करते हैं, और श्रद्धा से रहित रहते हैं। उनका बस एक ही उद्देश्य होता है कि मेरी कामनाएं पूर्ण हो जाएं, बस उसी के लिए वे यज्ञ अहंकार बस करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ के विषय में बताया, आहार के विषय में बताया है। मनुष्य 3 गुणों से बंधा रहता है जब तक गुणों से ऊपर नहीं उठेगा। सात्विक गुण से ही मनुष्य ऊपर उठ जाता है, इसलिए सात्विक भाव होना जरूरी है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।